कोई भी घटना जब होती है तो लोग ये मानते हैं कि घटना को अंजाम देने वाला जो होता है उसके पारिवारिक माहौल ठीक नहीं होता। समाज कभी भी किसी भी अपराध को स्वीकार नहीं करता, अपराध छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन अपराध की शुरुआत कहां से होती है, इस पर बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक शोध करते रहे, तब भी यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि अपराध की जननी क्या है। लेकिन जो सामने चीजें आई उसमें यही माना जा रहा है कि अपराध एक मनोवृत्ति है और इस मनोवृत्ति के कारण ही अपराध की घटनाओं को लोग अंजाम देते हैं। लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी, सजा मिलेगी और उनका पूरा कैरियर खराब हो जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के सारण जिला की। बिहार के सारण में स्कूली बच्चे जो आपस में दोस्त थे और उनकी दोस्ती जब दुश्मनी में बदल गई तो एक अपराध को अंजाम दिया गया। अपने ही एक साथी को घायल किया गया और स्थिति यह हुई कि उनका साथी इस दुनिया में नहीं रहा। यह अपराध स्कूली छात्रों के बीच में हुई। बहुत सारे रिसर्च ये बताते हैं कि जब किसी का ईगो क्लैश होता है तब इस तरह की घटना होती है। लेकिन कई बार रिसर्च ये भी कहता है कि अपराध की जो मनोवृत्ति है उसके परिवार से ही किसी भी बच्चे या किसी भी छात्र या किसी भी व्यक्ति के अंदर घुसता है और उसका पूरा का पूरा आचरण अपराधी जैसा हो जाता है। जिस घटना की चर्चा हम कर रहे हैं उस घटना को लेकर के जब आप देखेंगे तो आप दंग हो जाएंगे कि पहले जो आरोपी छात्र हैं उन्होंने अपना पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर और उसमें उसने कहा है कि वह घटना को अंजाम देगा। और ये सारे छात्र जब स्कूल में फॉर्म भरने के लिए इकट्ठा होते हैं उससे पहले ही इस घटना को अंजाम दे दिया जाता है। आप पहले इस पूरी रिपोर्ट को देखिए। सारे दोस्त थे पर अचानक दोस्तों के बीच दुश्मनी आ गई और दुश्मनी ऐसे कि सभी एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए और दुश्मनी साधने के लिए दोस्तों ने अपने दोस्त को निशाने पर ले लिया और ऐसी घटना को अंजाम दिया कि इलाके के लोग सिहर गए। दोस्तों के बीच इस दुश्मनी की खबर सोशल मीडिया को थी और जब तक सोशल मीडिया के पोस्ट को लोग समझ पाते घटना हो गई। यह पूरा मामला सारण जिला का है, जहां एक हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के बीच उसके ही साथ पढ़ने वाले दोस्तों के बीच दुश्मनी ने लिया और एक छात्र को जान से हाथ धोना पड़ा। घटना सारण के जलालपुर हाई स्कूल का है, जहां कुछ छात्रों की टोली गुट बनाकर पहुंची और अपने साथ पढ़ने वाले एक छात्र पर चाकुओं से हमला कर दिया। इस हमले में छात्र की जान चली गई। मृतक छात्र आदित्य कुमार 10वीं का छात्र बताया जा रहा है, जो बुधवार के सुबह ही स्कूल पहुंचा कि पूर्व से प्लान किए छात्रों ने उस पर हमला कर दिया। घटना के बारे में स्थानीय लोगों ने बताया कि मंगलवार को कोचिंग में पढ़ाई के दौरान दोनों छात्रों के बीच आपसी विवाद हुई थी और उसके बाद दूसरे छात्रों ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि खेला होवे और सुबह घटना को अंजाम दे दिया।
दरअसल सारण जिला के जलालपुर स्थित हाई स्कूल गेट पर बुधवार सुबह छात्रों के दो गुट के बीच हुई लड़ाई में 10वीं के छात्र की चाकू लगने से मौत हो गई। मृतक छात्र जलालपुर थाना क्षेत्र के भटकेसरी गांव निवासी टुनटुन तिवारी का पुत्र आदित्य तिवारी बताया गया है। घटना के बाद सभी छात्र फरार हो गए। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई और मृत छात्र के कुछ दोस्तों को लेकर पुलिस आरोपितों की पहचान में जुट गई। जानकारी के मुताबिक आदित्य कुमार भटकेसरी गांव स्थित एक कोचिंग सेंटर में भी पढ़ता था। बताया जाता है कि कोचिंग सेंटर में एक दिन पूर्व कुछ छात्रों से उसका विवाद हो गया था। उस विवाद के बाद दूसरे गुट के छात्रों ने फेसबुक पर भी लिखा था कि खेला होवे। आदित्य बुधवार को परीक्षा देने के लिए विद्यालय पहुंचा था। उसके पहुंचने से पहले ही दूसरे गुट के छात्र स्कूल गेट पर उसका इंतजार कर रहे थे। आदित्य के पहुंचते ही उन लोगों ने उस पर हमला बोल दिया। इसी क्रम में चाकू लगने से आदित्य की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके के लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने इलाके में सड़क जाम कर प्रदर्शन करने लगे। घटना के बाद स्कूल में हंगामा हो गया। वहां मौजूद चश्मदीद छात्र खिसकने लगे। छात्र को जलालपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल में पहुंचे मृत छात्र के कुछ सहपाठी को लेकर पुलिस घटना में संलिप्त छात्रों की पहचान करने के लिए छापेमारी करने लगी। मामले को लेकर छपरा सदर के पुलिस उपाधीक्षक MK सिंह ने बताया कि घटना की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने मामले को लेकर तत्काल छापेमारी कर 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली है और मामले के अनुसंधान के लिए एक टीम बनाकर जांच में जुटी है। आज करीब 11 बजे दिन में आदित्य जलालपुर हाई स्कूल में आदित्य तिवारी नाम के लड़का जो भटकेसरी का रहने वाले थे, उसके सहपाठी ने छुरा मारकर हत्या कर दिया, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 की गिरफ्तारी कर ली गई थी हत्यारा का। बहरहाल मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही दोस्ती के बीच दुश्मनी के इस अंजाम को सुनकर लोग अचरज में हैं कि ऐसी दोस्ती किस काम की जिसमें ना दोस्त रहा ना ही दुश्मन। खुलासा के लिए छपरा से विपिन बिहारी प्रसाद की ये खास रिपोर्ट। आपने देखा कि कैसे छात्र जो दोस्त थे दुश्मन हो गए और अपने एक साथी की हत्या कर दी। घटना काफी दर्दनाक है, क्योंकि इसमें जो विक्टिम है वो भी छात्र है, जो आरोपी हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं वो भी छात्र हैं। और ऐसे में इस तरह की घटना को लेकर के समाज में जागरूकता फैलाना जरूरी है। आरोपी छात्रों के जो परिजन हैं उनको भी चाहिए था कि अपने वार्ड्स को, अपने छात्र को वो हमेशा नेक सलाह देते। स्कूली शिक्षा से यह नहीं रोका जा सकता है। बहरहाल इस पूरी घटना को जानने के बाद इतना तो है कि समाज में अपराध की रोकथाम के लिए परिवार को आगे आना होगा, समाज के लोगों को आगे आना होगा। पुलिस कार्रवाई करती है, वो गिरफ्तारी करती है, वो कानून व्यवस्था को संभालती है, वह किसी को जागरूक नहीं कर सकती। ऐसे में इस तरह के अपराध ना हो, इसके लिए परिवारजनों को सामने आना चाहिए। खुलासा में अब तक के लिए इतना ही। अगली बार अगले एपिसोड में फिर आपके सामने आएंगे कुछ नई खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन याद जरूर रखिएगा, खुलासा मीडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।